राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को तिल चौथ एवं सकट की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे कहानी तिल चौथ की, जो कि हर घर में सुनी जाती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। जो बड़ा भाई था वो बहुत अमीर था और जो छोटा भाई था वो गरीब था। जो छोटे भाई की जो धर्मपत्नी थी वो बड़े भाई के यहाँ काम करने जाती थी। तो जो बड़ा भाई था वो बहुत अमीर था। चूँकि वो अमीर था इसलिए उसकी जो पत्नी थी वो कोई काम नहीं करती थी और छोटा भाई हमेशा बीमार रहा करता था, इसलिए उसकी धर्मपत्नी बड़े भाई के यहाँ काम करने जाती थी। तो देवरानी अपने जेठानी के यहाँ काम करने जाती थी। तो ऐसे ही कुछ हफ्ते हफ्ते चला, कुछ दिन हो गए, कुछ दिन बीत गए। फिर उसके पश्चात ऐसे ही तिल चौथ आया। तो तिल चौथ आने के एक दिन पहले देवरानी ने बोला अपने जेठानी से कि मुझे 20 रुपये दे दो, मुझे बाज़ार जाके तिल चौथ का मुझे व्रत रखना है, कुछ सामान लाना है। तो जेठानी बोली कि मैं तुझे 20 रुपये नहीं दूंगी, मैं तुझे 5 रुपये दूंगी, तुझे इनमें से जो लाना है तो वो ले आना। तो वो बोली ठीक है, मुझे 5 रुपये दे दो। और वो उससे ना ही कुछ उसने झगड़ा किया देवरानी ने कि आप मुझे 20 रुपये न देके 5 रुपये क्यों दे रही हो। उसने शांति से भगवान का आशीर्वाद समझ कर 5 रुपये ले लिए और वो बाजार गई, वहाँ से तिल गुड़ आदि लाई और उसने व्रत रखा। तो जिस दिन सकट थी, जिस दिन तिल चौथ था, उस दिन जेठानी के यहाँ देवरानी काम करने गई। तो उसने सारा काम किया, खाना बनाया, बर्तन धोया। तो उसने बच्चों से बोला कि तुम कुछ खाना खा लो, जेठानी के बच्चों से। तो उसके बच्चे बोले कि मेरी माँ दिन भर भूखी है, आज उसने व्रत रखा है सकट का, तो मैं जब तक माँ नहीं खाएगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा ठीक है। फिर उसने अपने जेठ से बोला कि खाना खा लो। तो बोलता है कि मेरी बीवी दिन भर भूखी है, जब वो व्रत तोड़ेगी शाम को तभी मैं खाना खाऊंगा। अच्छा, ये सुन के देवरानी घर आ गई और वो उस दिन कुछ नहीं लाई, क्योंकि सबका व्रत था। तो किसी ने उसको ना ही खाना दिया ना ही कपड़े दिए। तो जब वो थक के घर आई अपने, तो उसका पति बोलता है कि तू ना ही खाना लाई ना ही पैसे लाई। तो उसको बहुत मारता है इसी गुस्से में उसका पति। तो देवरानी के पति ने उसको बहुत मारा, बहुत पीटा और उसको बहुत कोसा कि तू दिन भर काम करती, तो एक खाना नहीं ला पाई और नहीं तू पैसे ला पाई। तो ऐसे ही बेचारी देवरानी रोते रोते सो गई। तो शाम को जब वो सो रही थी तो उसके स्वप्न में गणेश जी आए। तो गणेश जी ने देवरानी से बोला कि उठ राधा, देवरानी का नाम राधा था, राधा तू सो रही कि जाग रही। तो राधा बोलती है ना ही मैं, आधी मैं सो रही हूँ आधी मैं जाग रही हूँ, आप बताइए। तो गणेश जी बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, मैं खाना क्या खाऊँ। तो राधा बोलती है कि वहाँ ऊपर मेज पर तिल चट्टे रखे हैं, मतलब तिल के लड्डू रखे हैं, वो खा लीजिए, वही रखे हैं सिर्फ। तो गणेश जी बोलते ठीक है। जब उन्होंने खाना खा लिया तो बोलते राधा मुझे निपटना है, मैं कहाँ निपटूँ। तो राधा बोलती है कि मतलब वो गुस्से में थी आधी, क्योंकि उसके पति ने उसको मारा था तो बहुत गुस्सा थी। तो आधी नींद में आधी जागते हुए बोलती है कि यही छोटी झोपड़ी कहीं भी निपट लीजिए। अच्छा ठीक है। गणेश जी फिर बोलती है कि राधा मुझे पोछना है, मैं कहाँ पोछ लूँ। तो राधा गुस्से से बोलती है कि यही मेरी खोपड़ी में पोछ लीजिए। तो गणेश जी ने उसके खोपड़ी में पोंछ दिया और फिर वो अंतर ध्यान हो गए गणेश जी। फिर उसके कुछ पश्चात बाद जब राधा नींद से उठती है तो वो देखती है कि उसका पूरा घर सोने और एवं चांदी से लदा हुआ था। तो राधा बिल्कुल हैरान हो जाती है कि ये क्या हुआ। वो इन सबको गणेश जी का आशीर्वाद मानती है और पूजा करती है विधि विधान से। ऐसे ही जब जेठानी के बच्चे जेठानी बोलती है कि आज राधा हमारे यहाँ काम करने नहीं आई, लगता है कल की डांट से वो गुस्सा हो गई, कल हमने उसको ना ही खाने को दिया ना ही कुछ पैसे दिए तो गुस्सा हो गई। तो जेठानी अपने बच्चों को देवरानी के यहाँ भेज दिए कि जाओ राधा को बुला लाओ, और लगता है वो गुस्सा हो गई। तो जब जेठानी के बच्चे राधा घर में आते हैं तो बोलते हैं कि चाची जी आपको मम्मी बुला रही हैं काम करने के लिए। तो जो राधा होती है वो बोलती है कि अपनी मम्मी से बोल दो कि अब वो मेरे घर में आके काम करे, मैं उनके यहाँ काम करने नहीं जाऊँगी। तो जब बच्चे ये खबर सुनते हैं और अपनी माँ को जाके बताते हैं और वहाँ ये बताते हैं कि चाची जी के यहाँ बहुत सारा सोना एवं चांदी लदा हुआ है। तो जेठानी को जब सारी बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि मैं क्यों उसके घर में काम करने जाऊँ। अब अगली बार जब संकट आएगा तो मैं भी गणेश जी को सपने में बोलूँगी और मैं जैसा राधा ने किया मैं भी वैसा ही करूँगी। अच्छा, वर्ष बीता, धीरे धीरे अगला साल आया। तो जेठानी रात को खीर बनाई, उसने तिल के लड्डू बनाए और मेज पे सजा के रखे कि शाम को गणेश जी आएंगे वो खाएंगे। और राधा और जो जेठानी ने बोला अपने पति से कि आप मुझे मारो, क्योंकि राधा के पति ने राधा को मारा था तो राधा रोई थी तो वो सो गई थी, ऐसी आप भी मुझे मारो।
उसका पति बोलता है मैंने तो तुम्हें आज तक हाथ तक नहीं उठाया, तो मैं तुम्हें मारूँ कैसे? बोलती नहीं मारो। तो जो जेठानी के पति राधा जेठानी को बहुत मारता है। ऐसे ही राधा रो के सॉरी जेठानी रो के सो जाती है। तो जेठानी के स्वप्न में गणेश जी आते हैं और बोलते हैं कि जेठानी मुझे खाना चाहिए। तो बोलती है कि राधा के यहाँ तो झोपड़ी में खाना रखा था, मेरे यहाँ तो मैंने आपके लिए मेज़ में बढ़िया अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, मेज़ में रखे हैं। फिर उसके बाद गणेश जी बोलते हैं मुझे निपटना है। तो जेठानी बोलती है राधा के यहाँ तो झोपड़ी थी, आप मेरे यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है, वहाँ निपट लीजिए। अच्छा, फिर बोलते हैं मुझे पोंछना है। तो जेठानी बोलती राधा के यहाँ तो गंदी सी जगह थी, आपने वहाँ पोंछा होगा, आप मेरी खोपड़ी में पोंछ लीजिए। राधा के तो बाल भी गंदे थे, आपने उसको सर में पोंछा था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया, आप मेरी खोपड़ी में पोंछ लीजिए। तो गणेश जी ऐसे ही वो गणेश जी उसके खोपड़ी में पूछते हैं और वो अंतर्ध्यान हो जाती है। जब सुबह उठती है जेठानी तो वो देखती है कि उसके पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। उसने ये उम्मीद की थी कि उसके घर में सोना चांदी होगा, बट उसके घर में पूरी गंदगी फैली हुई थी। और ये देखकर उसका पति बहुत उससे गुस्सा होता है, बहुत नाराज़ होता है। और वो फिर रोते रोते गणेश जी के पास जाती है, अपने सभी दुष्कर्मों का उनसे माफ़ी मांगती है और विधि विधान से संकट की पूजा करती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।